सबक चेयरमैन पीटीआई और सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जेल में एक बड़ा कारनामा सामने आ गया। अब तक जो है वो इमरान खान साहब जो है वो इंग्लिश तर्जुमे वाला जो कुरान पाक है उसको 3 मरतबा पढ़ चुके हैं। हज की अदायगी के बाद जो है वो कुरान पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो इस कदर दिलचस्पी के साथ वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो जैसा कि वो हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि वो खुद कहा करते थे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ज़्यादातर जो टाइम है जो जेल का वो उन्होंने कुरान पाक के साथ जो है वो अपने आप को जोड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिराज मलिक। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी दिलचस्प खबर है और वो खबर ये है कि सबक चेयरमैन पीटीआई और सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जेल में एक बड़ा कारनामा सामने आ गया। वो कारनामा क्या है? वो कारनामा उनका ये है कि अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमें जेल ज़राए से और पीटीआई के जो ज़राए से जो बात मालूम हुई है उसके मुताबिक अब तक जो है वो इमरान खान साहब जो है वो इंग्लिश तर्जुमे वाला जो कुरान पाक है उसको 3 मरतबा पढ़ चुके हैं। तो हमें वो बताया गया है कि वो ये कुरान पाक जो है वो किस वक्त पढ़ते हैं। वो रात के पहर में जब तहज्जुद का वक्त होता है तो बताया गया है कि वो तहज्जुद की अदायगी के बाद जो है वो कुरान पाक जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और बताया गया है कि वो इस कदर दिलचस्पी के साथ वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो जैसा कि वो हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं। तो ये अपना जैसे कि दिलचस्प खबर तो यही है कि वो देखें जैसे कि वो खुद कहा करते थे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो उन्होंने अपने जो ज़्यादातर जो टाइम है जो जेल का वो उन्होंने कुरान पाक के साथ जो है वो अपने आप को जोड़ लिया। वो जो बात हमें बताई गई है कि वो उसको ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि उसकी पढ़ाई की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। तो ये बात भी आपको याद होगी कि उन्होंने अपने वकला के ज़रिए अदालत से उर्दू के तर्जुमे वाला कुरान पाक की जो आखिरी क्लास के मुताबिक वो उन तक शायद नहीं पहुँचाया गया था। तो फिर उन्होंने जो उनको इंग्लिश तर्जुमे वाला ही जो पहुँचाया गया कुरान पाक तो फिर उन्होंने उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बात पीटीआई के लोगों को भी बड़ी पसंद आई है कि जैसा कि वो कहा करते थे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पाकिस्तान को एक इस्लामी की तरफ लेकर के जाएंगे। तो उनकी लिए खबर ये है कि उनका जो लीडर है उसने अपना सारा वक्त जो है वो आप कह लें कि दीन की तरफ जो है वो लगाना शुरू कर दिया। फिर हमें जो बात दूसरी जो बताई गई है इसके अलावा उनके पास जो वक्त बचता है तो फिर वो बाकी बचत जो वक्त बचा हुआ वक्त जो है वो उस दौरान जो अपनी जो वर्जिश है वो उसमें लगाते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, मालूम होगा कि वो उन्होंने वर्जिश के हवाले से भी कुछ वर्जिश की मशीनें जो हैं वो अपने वकला के ज़रिए से अदालत से मांगी थी कि उन्हें वो मशीनें मुहैया की जाएँ ताकि वो अपनी सेहत के बारे में जैसा कि सबको पता है कि वो बड़े टची रहते हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म भी थे तो तब भी वो रूटीन से वॉक भी करते थे और वर्जिश भी करते थे, योगा भी करते थे। तो ये उनकी पसंदीदा आप कह लें। तो हमें जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि उनका जो अहम कारनामा है तो उनका जो बड़ा कारनामा जो है वो तो वही है कि जैसा कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को दीन के साथ जोड़ लिया है। अल्लाह के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। हमारी जो सबसे मुक़द्दस तीन किताब है कुरान पाक उसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है। उसको समझ कर जैसे कहते हैं पढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो देखें अभी तो खैर उनकी सज़ा जो है वो जैसा कि सबके इल्म में है कि एक केस में उनको 10 साल और एक केस में उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो इस दौरान उनके पास लंबा अरसा है इसको मज़ीद पढ़ने, याद करने, हिफ्ज़ करने का। हो सकता है कि वो इस दौरान एक हाफ़िज़ कुरान बन जाए। तो ये हमारे पास एक दिलचस्प मालूमात करने का ये क्योंकि पीटीआई के जो लवर हैं वो जानना चाहते हैं लम्हा बलम्हा उनकी सूरत हाल अपने चेयरमैन के बारे में। तो जो हमारे पास जो मालूमात पहुँची थी हमने सोचा कि लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए जो पीटीआई लवर्स हैं उन तक उनके चेयरमैन की इस खसूसियात को पहुँचाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है।
تو دوسرا ہم یہ بھی بتا دیں کہ جیسے جیسے ظاہر ہے ان کے وکلا جب ان تک پہنچتے رہتے ہیں تو یہ بات بھی میں بتا دیں کہ جیسے بھی ان کو پتہ چلا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اپنا اکثریت لے رہی ہے، پارٹی سے مراد ظاہر ان کی پارٹی تو نہیں تھی لیکن حمایت یافتہ ان کے لوگ تھے تو وہ ان کو پارٹی ہی کہا جائے گا نا، کیونکہ وہ ٹکٹس تو انہوں نے دیے تھے لیکن وہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ قرار دیے جانے کی وجہ سے ان کے سیمبل جو ہے وہ چھن گیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ان کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انہی کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے انڈیپینڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ اکثریت میں آئے۔ تو یہ خبر بھی جب خان صاحب تک پہنچی تو اس پر بھی میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ تھا شعور جو میں نے کوشش کی تھی عوام تک پہنچانے کی، تو یہ اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ آج عوام نے ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو حالانکہ انتخابی امتحان مختلف ہوئے لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر مہر لگا کر میرے جو محنت تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے کامیاب کر دیا ہے۔ تو اب یہ میرے حمایت یافتہ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ عوام نے ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس کے مطابق ہے وہ ان کی آواز پارلیمان تک پہنچائیں۔ تیسری خبر ہم آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ ان کے جو پی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ اب چونکہ اپوزیشن میں انہوں نے بیٹھنے کا اعلان کر دیا وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو وہ ایک بھرپور اور مؤثر اپوزیشن جو ہے وہ کریں گے، تو جس کی آواز جو ہے وہ پورے ملک میں ان کو سنائی دے گی۔ اس کے ساتھ ان کو خان صاحب نے یہ بھی مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جن کو یہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے تحفظات ہیں لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کریں گے، تو انہیں بھی اپنا جب آواز سنا کر تو ان کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی کے تحت آگے بڑھا جائے۔ دیکھیں یہ آگے ان کے کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ اب تک کی جو ہمارے پاس جو حاصل کردہ معلومات تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔